मॉर्निंग चिल्ड्रन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। और हम क्लास 9th का सोशल साइंस का फाइनल सेमेस्टर का पेपर इस वीडियो के अंदर देखेंगे। किस तरह का पेपर आएगा और हो सकता है आपके एग्ज़ाम के अंदर इस पेपर में से भी काफ़ी कुछ रिपीट हो जाए। तो इस पेपर को ध्यान से आप देखिएगा। कुछ आंसर्स मैं आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही साथ सॉल्व भी करवा दूंगा और बाकी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देख के खुद ढूंढ लेने हैं अपनी टेक्स्ट बुक में से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी भी आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन ए जो रहेगा 80 मार्क्स का ये पेपर है हमारा। सेक्शन ए के अंदर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स जो रहेंगे वो 16 मार्क के पूछे जाएंगे आपसे। तो पहले आप देख सकते हैं मैच द कॉलम दिया गया है। मैच द कॉलम में सिराजुद्दौला किससे जुड़ा हुआ है? ये बैटल ऑफ प्लासी से जुड़ा हुआ है। दूसरा है जानकी अम्मा यहाँ पर एक बार छोड़ते हैं हम लोग। ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देन मरीन नेशनल पार्क कौन सा है? गल्फ ऑफ खम्बात, ये हमारा मरीन नेशनल पार्क। अब यहाँ पर बचा आंसर हमारा जानकी अम्मा। तो जानकी अम्मा जो है वो सोनोग्राफी मशीन के साथ जोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने इसकी खोज की होगी मे बी। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्विन फॉल्स में देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द मेंटर ऑफ गांधी जी। ये आंसर ट्रू है बच्चों। जुडिशरी हैज़ बिकम चीप बिकॉज ऑफ लोक अदालत, एकदम सही। इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। नो, अफ्रीका नहीं, एशिया में है। आगे है हमारा क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड और टू। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बिटवीन which two superpowers to establish supremacy over the world emerged after सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सी दो महाशक्तियाँ खड़ी हुई? जी हाँ, यहाँ पर एक थी यूएसए यानी कि अमेरिका और दूसरा था रशिया। आपने देखा ही होगा कैसे इन दोनों के बीच में जो कोल्ड वॉर थी वो शुरू हो गई थी। तो रशिया एंड यूएसए आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है हमारा विच इंडियन किंग एस्टेब्लिश्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद कौन से भारतीय राजा ने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुरू की थी इंडिपेंडेंस पाने के बाद? इसका आंसर मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ पेपर लेकर बैठा हूँ आप लोगों के लिए। तो आंसर आपको इसका खोजना पड़ेगा। विच इंडियन किंग एस्टेब्लिश्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, किसने शुरू की थी? ये आंसर आपको देखना पड़ेगा थोड़ा। विच इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ पंजाब, पंजाब का मेन फेस्टिवल कौन सा है? इसका आंसर मैं आपको दे सकता हूँ बैसाखी। तो बैसाखी जो है वो पंजाब का मेन फेस्टिवल है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द मिस्ट्री ऑफ सुभाष बाबूज डेथ इन एक्सीडेंट इज अनसॉल्व्ड टिल डेट। उनका प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हुई थी तो वो अभी भी अनसॉल्व्ड है। द प्रपोजल ऑफ लॉ इज कॉल्ड बिल। द फ्लो ऑफ गंगा इज नोन एज डैश इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? आई थिंक इसको पद्मा कहा जाता है। आप कंफर्म कर लीजिएगा आंसर। रिवर्स वाले चैप्टर में से ही चूज द करेक्ट ऑप्शन। टुडे हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ नॉन अलाइंड ग्रुप। नॉन अलाइंड ग्रुप में कितने देश शामिल हैं? आई थिंक इसका आंसर भी कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल से मोर देन 100 होने चाहिए शायद। ठीक है, आप ये भी कंफर्मेशन लीजिएगा क्वेश्चन की। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? आई थिंक ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर्स बच्चों मैं ये आपको रैंडमली दे रहा हूँ, तो हो सकता है कोई आंसर गलत भी हो, तो कंफर्म करना मत भूलिएगा कि पूरा पेपर आप ध्यान से सॉल्व कर लीजिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुनामी वर्ड इन जापानीज लैंग्वेज। सुनामी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव वेव्स। ये कुछ मैक्सिमम आंसर्स तो इसमें करेक्ट ही हैं, बस एक दो जहाँ मुझे डाउट लग रहा है मैं आपको कह रहा हूँ कि उसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सेक्शन बी में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं। तो पहला है कैरेक्टर स्केच देना है हमको अरविंदो घोष का या मदनलाल डींगरा दोनों का, या फिर मंगल पांडे और डॉक्टर सत्यपाल का। दूसरा क्वेश्चन हमारा 19th है, राइट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये काफ़ी आसान है, आप इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में आसानी से लिख सकते हो। एक्सप्लेन द वर्ड्स डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप का मतलब होता है जैसे यूएसए जो है वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप होती है, मतलब वहाँ पर एक सिटीजनशिप मिलती है आपको स्टेट की और दूसरी मिलती है कंट्री की।
भारत में ये चीज़ पहले जम्मू कश्मीर में थी, तो जम्मू कश्मीर के जो सिटीजन थे उनके पास 2 सिटीजनशिप होती थी, एक इंडिया की और एक जम्मू कश्मीर की, उसी को डुअल कहते हैं। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम, भारत एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ही आपको पता ही है कि यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा 2 हाउसेज हैं। 21st क्वेश्चन, सम टूरिस्ट केम टू योर स्कूल, द मैन वर ड्रेस्ड इन धोती, जब्बो, वाइट कैप और टर्बन, विच रीजन डू दीज पीपल बिलोंग टू। अब ये कौन से रीजन से बिलोंग करें, धोती पहनी है, जब्बा यानी कि कुर्ता पहना है ऊपर और वाइट कैप पहनी है, ये कौन सी जगह से, या फिर टर्बन हो सकती है, ये कौन सी जगह हो सकती है, आई थिंक सो ये महाराष्ट्र हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर कंडक्टिंग अ सर्वे इन योर एरिया अबाउट चाइल्ड लेबर इन वेरियस सेगमेंट्स, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक एज स्टूडेंट टू स्टॉप चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए आप क्या करोगे भाई, तो चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, या ऑन भी लिख सकते हो आप। 23rd है, राइट द क्वालिफिकेशंस ऑफ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन है वो आपको लिखनी है, तो ये हमारा जुडिशरी वाला चैप्टर है। ड्रॉ द फिगर ऑफ द अर्थ एंड शो द फॉलोइंग। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाना है आपको, इक्वेटर दिखाना है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मैं आपको शॉर्टली बता सकता हूँ। ये रही हमारी अर्थ के बीच में हमारा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा यहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। खादर और मलाबार कोस्ट, इन दोनों को हमें आइडेंटिफाई करना है। 20 से 25 वर्ड में हमको इनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, राइट अबाउट द मेन वेजिटेशन फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड इट्स मेडिसिनल यूटिलिटी। फॉरेस्ट और फॉरेस्ट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स और उसका मेडिसिनल वे में हम कैसे यूज़ करते हैं, ये डिटेल हमको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, नीचे सेक्शन सी में आ गए हैं अभी हम। तो सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन 3 मार्क के हैं, 8 क्वेश्चन हमें देने हैं। आउटलाइन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में हमको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स की बात करनी है, यहाँ पर हमको डिटेल में लिखना पड़ेगा इसको पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड इंडिया। अब सरदार पटेल के रोल के बारे में हमको लिखना है कि उन्होंने इंडिया को यूनाइटेड करने में क्या रोल निभाया। सेम क्वेश्चन को आपको और करके दिया गया है, राइट नोट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ जूनागढ़। जूनागढ़ को कैसे भारत में मिलाया गया, ये लिखना है हमें। 30th क्वेश्चन जो है, गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सीएम और उसके मिनिस्टर्स के फंक्शन लिखने हैं हमको। 31st क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्रेट बैलेट इन डेमोक्रेसी। सीक्रेट बैलेट का डेमोक्रेसी में क्या इंपॉर्टेंस है वो लिखना है। 32nd क्वेश्चन, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द फेस्टिवल्स एंड फेयर्स ऑफ पीपल ऑफ वेस्टर्न इंडिया। वेस्ट इंडिया के लोगों के जो फेस्टिवल्स हैं उसके बारे में हमें डिटेल में लिखना है। 32nd है, स्टेट्स ऑफ ईस्ट इंडिया का हमें नाम बताना है एंड गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रेस ऑफ मैन वुमन, यानी कि वहाँ के हमको कल्चर, लोगों का ड्रेस सेंस, सब वो चीज़ें बतानी है। ईस्टर्न पार्ट यानी कि मणिपुर, मिजोरम, लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स है उस तरफ। 33rd जो है, डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल। भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। 34th क्वेश्चन, ट्रैफिक प्रॉब्लम को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ट्रैफिक को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कॉमन सा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी के अंदर हमें 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं हमको। फर्स्ट 35 देखेंगे हम लोग। क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर हमें नोट लिखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये। देन इंडियाज़ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में भारत ने क्या तरक्की की है। आगे है पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे देश की हैं, उनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ मतलब नेशनल और रीजनल दोनों पार्टीज़ के ऊपर। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्रॉडकास्टिंग मीडिया विच कल्टिवेट्स पब्लिक ओपिनियन। ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के ऊपर हमें नोट डालना है कि पब्लिक ओपिनियन को कैसे जनरेट करता है। 38th क्वेश्चन, गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के समय में क्या सावधानी रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 जो है हमारा मैप है। मैप में हमको राजस्थान स्टेट बतानी है, बहुत ही आसान है। फिर माउंटेनस रीजन के अंदर हिमाचल प्रदेश बताना है, बहुत ही ईजी है। नर्मदा रिवर गुजरात में से पास होती है, बतानी है आपको। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम के अंदर है, ये आपको बतानी है, तो आपको ये याद रखना है। तो जो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर। होपफुली इस पेपर में से भी आपके फाइनल टर्म के अंदर कुछ ना कुछ रिपीट होगा और काफ़ी कुछ रिपीट होगा, मैं ये आशा करूँगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।